दिन पहले एक छोटा सा व्हाट्सएप पे वीडियो देखा था, फिलिस्तीन का वो वीडियो था। उसमें वीडियो में एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा और उसके घर के जितने लोग थे सब शहीद हो गए थे, बमबारी में शहीद हो गए। वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था और दीवार पर लिख रहा था, फिदा का वाबी या रसूल अल्लाह, मेरी जान भी आप पे कुर्बान है, मेरी जान भी आप पे कुर्बान है। तो फिलिस्तीन के लिए तुम जो रोना रोते हो, स्टेटस लगाते हो, पोस्ट करते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उनके लिए जो टुकड़ा रोते हो, तुम्हें टुकड़ा रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने तुम ईमानदार हो उससे कई गुना ज्यादा वहां के बच्चा ईमानदार है, ईमान का मजबूत है, तुमसे कहीं ज्यादा वो माशाअल्लाह आका के करीबी हैं। याद रखो, जो आका का जितना करीबी होता है उसी का जहां में बोलबाला हुआ करता है। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे, मौलाना लोग बार बार तुम्हें समझा रहे, यार वहाँ के छोटे बच्चे में ये हिम्मत हो सकती है तो यहाँ पे बड़े बच्चे के अंदर हिम्मत क्यों नहीं हो सकती? यहाँ बड़े बच्चे के अंदर हिम्मत क्यों नहीं हो सकती है? जिसके अंदर ईमान होता है, याद रखो, किसी भी मैदान में जाता है या तो गाजी बन के आता है या तो शहीद बन के आता है, या तो गाजी बन के आता है। अगर मैदान में ये समझ लो, अगर कुछ तुम्हें चारों तरफ आजकल मुल्क के इलाकों में 4-5 गैर मुस्लिम को हो या कोई भी हो, उसे गैर के हमारे बच्चे को कुफरिया कलमात कहलवाते हैं। मैं कहूँगा मुसलमानों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमको मिटना होता तो हम जंगे बदर में मिट गए होते, जंगे खंदक में मिट गए होते, मैदान करबला में मिट गए होते। याद रखो, जब तक अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया कायम रहेगी, आका के गुलाम माशाअल्लाह बाकी रहेंगे, आका के गुलाम बाकी रहेंगे। ये बुज़दिली छोड़ो, ये नपुंसकी छोड़ो। आज याद रखो, पंजाबी इतने से है, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, पंजाबी इतने से हैं, एक है उनके में, उस कौम में सारे एक है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, एक पंजाबी को कोई कुछ कह नहीं सकता है। तुम मुसलमान उनसे कई गुना ज्यादा हो। याद रखो, आप एक हो जाओगे, कसम खुदा की दुश्मन के लिए हैदर कर्रार बन जाओगे, दुश्मन के लिए हैदर कर्रार बन जाओगे। तो इन महफिलों से हौसला लेके जाओ, उलमा की बात सुन के जाओ, उस पर अमल करके जाओ। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बहुत कभी मुझे दिमाग इधर से उधर होता है, अब मेरे जुबान से कोई बात निकलती है, लेकिन हद में रहकर निकलती है और हद में रहकर निकालना भी चाहिए। आप जब हाथ यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते हो तो क्या नबी के नाम पे जान खाक दे सकते हो? जब यहाँ से हाथ तुम्हारा यहाँ नहीं आ सकता है तो क्या बताइए नबी के नाम पे जान खाक दे सकते हो? इनाम की कोई ख्वाहिश नहीं रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे बहुत देता है, रोजाना देता है। जो उलमाए किराम इनाम के लिए नहीं आते हैं, बल्कि ये ख्याल से आते हैं किसी इंसान का जहाँ पे बैठना काबिल कबूल हो जाएगा तो हो सकता है उसके सदके में अल्लाह हमको भी जन्नती बना दे, अल्लाह हो सकता है हमको भी जन्नती बना देगा। यही ख्याल लेके लोग आते हैं। वरना याद रखो, इस महफिल पे बैठने वाले का मर्तबा क्या होता है इंशाअल्लाह उलमा बताएंगे। वक्त ज्यादा नहीं है, बस इतना समझो, जो आका के नाम पे सुभान अल्लाह बोलेगा अल्लाह उसी का मुकद्दर खोलेगा। हाथ उठा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सारे लोग एक बार हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार और जिंदगी के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। अभी बेटी के ताल्लुक से मौलाना आरिफ साहब कीमती बात बता रहे थे। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। घर में होते हुए गैरों की तरह होती हैं, घर में होते हुए गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं और उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाती हैं, बाग में जैसे चिड़ियों की तरह होती हैं, बाग में जैसे चिड़ियों की तरह होती हैं। लीजिए बहुत तेजी के साथ जिला लखीमपुर का उभरता हुआ नात खां मद्दाह रसूल बागे ते बागे फूल जनाब मोहतरम कारी फरहान आलम पलियावी को पेश कर रहा हूँ। जिंदा आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर हौसला जिंदा है, जज्बात जिंदा है, हाथ ये जिंदा अगर आपके हैं तो जिंदा अगर सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह हाथ, तो हाथ उसके नाम पे उठाइए जिसके सदके में हाथ मिले हैं। तो हाथों बढ़ा के जोर से बोलिए नारे तकबीर। कुछ लोग तो कसम खा के आते हैं पूरी रात मौलाना को जो कहना है वो कहें, लेकिन हमको नहीं बोलना है। तुम पूरी जिंदगी ना बोलो कारी साहब, पूरी जिंदगी ना बोलो, मौलाना का कोई घाटा नहीं होगा। और तुम हाथ उठा के बोलोगे, यकीन मानो हाथ वही उठाता है जिसका नबी ऊंचा हुआ करता है, उसी का उम्मती हाथ ऊंचा करता है। जरा जोर से बोलो नारे तकबीर।
लगा है कि मुकम्मल नेटवर्क आने लगे। कुछ ऐसे इलाके नेपाल वगैरह में जाना आना होता है तो इंडिया का नेटवर्क ही खत्म हो जाता है कि नहीं। ऐसे कंचनपुर में भी कभी कभी नेटवर्क चले जाते हैं। तो याद रखो, इसके रसूल के नेटवर्क वही होते हैं जिसके दिल में इसके रसूल हुआ करता है। तो जोर से हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलगे आला हजरा, फैजाने आला हजरा, फातिहे चहल्लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रत खतीबे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा इरफानुल क़ादरी साहब किबला चतुर्वेदी खड़े होकर इस्तकबाल करें। आप कोई जाएगा नहीं, हाँ खड़े होकर इस्तकबाल करें, जाएगा कोई नहीं, जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा इरफानुल क़ादरी साहब किबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फौरन फौरन सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। कर रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, इशारतन बता दूं, शेर पूरा हो जाए जरा सुभान अल्लाह बोले आप लोग, बोले ना आप लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलेंगे कब आप लोग? कल बोलेंगे क्या कि रोजाना जलसा होता है? मुझे लग रहा है कि मुझसे कहीं ज्यादा आप लोग थके हुए बैठे हैं यार। इन महफिलों में आने के बाद थकान नहीं लगना चाहिए, बल्कि जोश आ जाना चाहिए। यही वो जैसे हैं जहां से इंसान उठता है आका के नाम पे जान देने का हौसला पैदा करता है। जरा बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अभी मैंने कारी इशा साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में अगर मैंने कहा था कोई कौम टारगेट की जा रही है तो मुसलमान की कौम टारगेट की जा रही है। आप चाहे चाइना ले लीजिए, फिलिस्तीन ले लीजिए, इराक ले लीजिए, बगदाद ले लीजिए, कोई सा मुल्क उठा के देखे, हिंदुस्तान का कोई भी खित्ता उठा के देखे, अगर कोई कौम टारगेट की जा रही है तो मुसलमान की कौम टारगेट की जा रही है। अभी मैंने कारी इशा साहब